अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जवेरिया अली समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने फर्द जुर्म से इनकार कर दिया। नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज और राबिया इमरान पर अदम पेशी की बिना पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। तो आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जवेरिया अली समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने फर्द जुर्म से इनकार कर दिया। 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। अपोजिशन लीडर ने अदालत को बताया कि उन पर लगे तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद हैं। अदालत ने करार दिया कि आप जो बयान लिखवाना चाहते हैं लिखवा दें। हमजा शहबाज ने कहा कि उनके खिलाफ भी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की कोई शहादत नहीं। फाजिल अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जवेरिया अली, फजल दाद अब्बासी, राशिद करामत और मोहम्मद उस्मान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज और राबिया इमरान समेत 6 मुल्जिमान पर अदम पेशी के बायस फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी करते हुए इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया है। पेशी के मौका पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद रही। पुलिस और कारकुनों में तल्ख कलामी भी होती रही। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। दूसरी जानिब LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की एक और पेशी। एहतसाब अदालत का ज़िम्नी रेफरेंस की तमाम दस्तावेजात कल तक मुल्जिमान को फराहम करने का हुक्म लीगी रहनुमा ने समाअत TV पर दिखाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कहते हैं 2.25 साल गुजर गए, अभी तक केस शुरू नहीं हो सका। अवाम को पता चलना चाहिए नए मुकदमा की हकीकत क्या है। साबिक वज़ीर आज़म ने कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट को अपने लिए फायदेमंद करार दिया। 2.25 साल के बाद ये कैफियत है। मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको अप्रूवर लिखा गया है। हमने ये दरख्वास्त भी दे दी है कि इस केस को पाकिस्तान के अवाम को लाइव TV पर दिखाया जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि इन नैब केसेस की हकीकत क्या है। हमारा दिफा भी यहाँ यही होगा। जब हमने देखा कि मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोग परेशान हैं, तो हम भी जज्बात में आ गए, क्योंकि हम पर यहाँ करप्शन का इल्जाम नहीं है। हम पर इल्जाम है कि आपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। जरूरी है कि जो तफ्तीश कराची में हुई है उसको पब्लिक के सामने रखा जाए, अवाम को पता हो कि कराची में जो IG का अगवा का वाकया हुआ उसके हकायक क्या हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुतज़ाद रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं साबित हो गया कि PDM का आपस में ही इत्तफाक नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक किया। इससे नवाज शरीफ का मुत्तफिक न होना बता रहा है कि PDM वालों को अब दूसरे के बाद तीसरी मिसाक की भी ज़रूरत पड़ेगी। शिबली फराज ने कहा, जिस तहरीक की समत हो ना नज़रिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। पाकिस्तान रेलवे ने 16 नवंबर से सर्कुलर रेलवे मरहलावार बहाल करने का पिपरी दावा कर दिया। आपको बताएं कि औरंगी तक KCR चलेगी, मगर ट्रैक्स की खराब सूरत हाल के बायस रेलवे का दावा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। सलमान अहमद की रिपोर्ट। पिपरी से लांडी और फिर औरंगी टाउन तक 16 नवंबर से सर्कुलर रेलवे बहाल हो जाएगी। ये दावा है पाकिस्तान रेलवे का। जिन ट्रैक्स पर KCR ने चलना है, इनकी हालत तो देख लें, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। कहीं बाड़े हैं तो कहीं पटरियां भी मट्टी के ढेर में गायब हैं। ऐसी सूरत हाल में शहरियों को सर्कुलर रेलवे बहाल होना दीवाने का ख्वाब लगता है। जगह जगह में देखो नट बोल्ट भी अभी तक नहीं लगे, तो वो कहाँ से चला रहे हैं इनको मैं कहता हूँ 2 महीने तो ये कचरा उठाने पे लग जाएंगे। सफाई कराते नहीं है तो कहाँ चलेगी। पटरियाँ हाल बुरा है, ऊपर नीचे पटरियों का काम किया है, पटरियाँ वैसे की वैसे खराब पड़ी हैं। सिर्फ यही नहीं, प्लेटफार्म का तो नामो निशान नहीं। मुसाफिर ट्रेन पर सवार कैसे होंगे और उतरेंगे कैसे,
ये वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान रेलवे के पास नहीं। कहते हैं दिन में 4 ट्रेनें पिपरी और 4 ट्रेनें उरंगी से रवाना होंगी, जिनकी औकात सुबह 7 से 10 बजे तक और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के होंगे। सबसे अहम बात यह है कि पिपरी से लांडी तक ट्रेन तो सर्कुलर रेलवे में शामिल ही नहीं। यहाँ तो कभी लोकल ट्रेन चलती थी, तो अब ये सवाल भी बनता है क्या लोकल ट्रेन चलाई जाएगी जिसे KCR का नाम दिया जा रहा है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अरकान कौमी असम्बली के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। जानते हैं साथी एंकर सिद्रा मीर से। कौमी असम्बली और सेनेट में कौन कितना अमीर है, इसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के 2019 और 20 के गोशवारों में सब बता दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के असासों की मालियत 8 करोड़ रुपए से जायद है। इमरान खान का अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क ना कोई कारोबार है, ना उनके पास जाती गाड़ी है। शहबाज शरीफ 24 करोड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी 1 अरब 58 करोड़ के असासों के मालिक हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 67 करोड़ 68 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। कौमी असम्बली के अमीर तरीन रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के एहसानुल हक बाजवा हैं। उनके असासों की मालियत 5 अरब 46 करोड़ है। इसके अलावा PTI के नूर आलम खान 3 अरब 20 करोड़ रुपए के मालिक हैं और उमर अयूब 1 अरब 21 करोड़ और काफ लीग के मोने सिलाही तकरीबन 1.5 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। ये हो गए रुकने कौमी असम्बली। अब सेनेट का रुख करते हैं तो यहाँ ताज आफरीदी अमीर तरीन सेनेटर हैं। उनके असासे 1 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद हैं। आजम स्वाति ने 81 करोड़ 12 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। रहमान मलिक के असासों की मालियत तकरीबन 28 करोड़ रुपए है। फरोख नसीम ने अपने असासों की मालियत 40 करोड़ बताई है। इसके अलावा सिराजुल हक के पास 12 कनाल ज़मीन के अलावा 3,61,000 रुपए का कारोबार है। उनके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। यानी गरीब मुल्क के अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत करोड़पति है। और सिर्फ नून लीगी मर्द सियासतदान ही नहीं, खवातीन भी काफ़ी अमीर निकली। खवातीन अरकान असम्बली के जेवरात की तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में अवाम की नुमाइंदगी करने वाली खवातीन कितने जेवरात की मालिक हैं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी माली गोशवारों में सारी तफसीलात सामने आ गयी। मतवाली खवातीन बड़े धन वाली निकली। 210 तोले सोना रखने वाली शिजा फातिमा ख्वाजा का पहला नंबर। जेब जाफर भी कम नहीं, 2.5 किलोग्राम सोने के साथ हीरे की अंगूठियां भी रखती हैं। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जुमानी के पास भी पूरे 100 तोले सोना। JUI की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान 1 किलोग्राम सोने की मालिक निकली। लीगी रुकन माइजा हमीद को सुसर ने 80 तोले सोना तोहफे में दिया, जबकि वजीर इंसानी हकूक शेरी मजारी को भी 80 तोले सोना विरासत में मिला। मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरियम औरंगजेब 32 तोले सोने की मालिक हैं। एक खातून रुकन कौमी असम्बली के पास तो सोना है ना चांदी, और वो है तहरीक इंसाफ की साजिदा बेगम। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त मरियम नवाज जल्द से खिताब करें। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते। उन्हीं तालीमात के ऊपर, उन्हीं मिसालों के ऊपर चलते हुए हम बहुत आजिज लोग हैं। उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो एक मिसाल है हम हमारे सामने कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाना। आप लोग सब जानते हो, टीवी देखते हो, सब सुनते हो कि नवाज शरीफ पे शायद ही कोई जुल्म हो जो उन्होंने नवाज शरीफ को के ऊपर न किया हो। इमरान खान जैसा छोटा और जालिम शख्स जिसके दिमाग में सिर्फ हसद और इंतकाम का भूत सवार है, उसने जिस तरह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और आपकी जमात को इंतकाम का निशाना बनाया, तो होना तो ये चाहिए था ना कि कोई डरपोक होता, वो चुप करके साइड पे हट जाता, वो कहता कि ना ना ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यजीद की तरह उसके आगे झुकने वालों की तरह कह देता कि मैं झुक जाऊंगा। लेकिन नवाज शरीफ ने हर जुल्म बहादुरों की तरह अपने सीने पे सहा। उसने अपनी बेटी को जेल जाता हुआ भी देखा। मेरे वालिद के सामने मैं उनको जेल में उनसे मुलाकात के लिए गई, क्योंकि आप बहादुर लोग हो,
माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत करने वाले लोग हो। मैं ये जानती हूं कि आप लोग मेरी इस बात को समझोगे कि जो शख्स बहनों, बेटियों की इज्जत ना करना जानता हो वो आपके वोट का हकदार नहीं है। जो अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत ना करवा सकता वो अपने अवाम की इज्जत भी नहीं करवा सकता। जो शख्स अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आज आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हुकूमत कोई और चला रहा है, कुर्सी पे सिर्फ ये बैठा है। और जो कुर्सी पर बैठने की खातिर कुर्सी पर बैठा हो, क्या वो हैदर के मानने वालों के वोट का हकदार है? और फिर मिसालें देता है हजरत उमर अलैहिस्सलाम के वक्त की, तो उसको ये कमाल डिटाई से कहता है कि महंगाई जो है वो मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मैं ये सोचती हूँ कि इस इंसान को चलो जाली सही, जबरदस्ती ला के हमारे सरों पर मुसल्लत किया हुआ इंसान ही सही, लेकिन वजीर आजम की कुर्सी पर तो बैठा है ना। तो कितनी ढिठाई से वो ये कह रहा है कि महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो आओ जरा नगर खास के बाजार में आओ, आवाम से आटा, चीनी और का रेट पूछो। नगर के घरों में जाओ और खवातीन से पूछो कि वो अपने चूल्हे और अपने घर किस तरह चला रही हैं। नगर के अवाम, हुंजा के अवाम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, सर उठा के जीने वाले लोग हैं। वो इमरान खान की तरह उनके हाथ अमीर लोगों की जेबों में नहीं होते। उनका किचन कोई अमीर आदमी नहीं चलाता, उनके खर्चे कोई अमीर आदमी नहीं चलाता। जिस इंसान को ये पता ना हो कि उसका किचन कौन चला रहा है, उसका घर कौन चला रहा है, उसका खर्चा कौन चला रहा है, उसे आप मेरे नगर के भाइयों आपकी तकलीफ का क्या एहसास होगा? तो क्या ऐसा पत्थर दिल रखने वाला इंसान कि दुनिया भूख से बिलख रही है, पाकिस्तान के कोने कोने से गरीब अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, अपने बच्चों की फीसें दें, उनकी किताबों और कपड़ों का, यूनिफॉर्म्स का खर्चा उठाएं, घर का चूल्हा जलाएं। आपको बताएं कि इस वक्त मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि नून लीग जानती है अवाम की खिदमत उसका फ़र्ज़ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते वार की रोकथाम के लिए एनसीओसी ने बड़े फैसले कर लिए, जिसके तहत सिनेमाघर, थिएटर और मज़ारात फौरी तौर पर बंद किए जा रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदा अरहम खान से। जी अरहम, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास असद उमर की सरबराही में हुआ और कुछ अहम सिफारिशात जो है वो एनसीओसी ने तरतीब दी हैं। इनमें ये है कि कोरोना का चूँकि फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है मुल्क में और रोज़ाना की बुनियाद पर अदाद शुमार में इजाफा हो रहा है, तो एनसीओसी ने कहा है कि जो बड़े अवामी इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। खुले मकामात पर जो शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद है वो भी मजीद महदूद करने की सिफारिश कर दी गई है। 20 नवंबर से जो शादी की तकरीबात हैं वो आउटडोर होंगी और सिर्फ अब 500 अफराद की जो शिरकत है उसकी इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा ये भी सिफारिश की है कि सिनेमा घर, थिएटर और जो मज़ारात हैं उन्हें भी फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें रात 10 बजे तक सिर्फ इजाज़त होगी खुलने की और सिर्फ आउटडोर डाइनिंग और टेक अवे की सहूलत की इजाज़त देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताएं कि 16 नवंबर को वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत एनसीओसी का एक अहम इजलास होगा और चूँकि तालीमी इदारों में कोरोना के केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसके पर गुज़िश्ता कई इजलास में तशवीश का इजहार भी किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अहम हैं और उनकी सेहत की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो एक अहम इजलास होने जा रहा है 16 नवंबर को वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत और उसमें कुछ अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं एनसीओसी की जानिब से। जी ठीक है, कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इसका फैलाव, ऐसे में इस फैलाव को रोकने के लिए एनसीओसी की अहम तजावीज़ अब सामने आ गई हैं। सिनेमाघर, थिएटर और मज़ारात फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश अब सामने आ चुकी है। साथ ही साथ जो बड़े अवामी इज्तिमात होते हैं उन पर पाबंदी की सिफारिश भी एनसीओसी की जानिब से कर दी गई है। शादी तकरीबात में 500 अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी
और साथ ही तमाम तकरीबात आउटडोर होंगी। इसी तरह जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनमें डिलीवरी वो ऑन रहेगी, जबकि जो डाइन इन सर्विस है उसे भी बाहर करने का ये सिफारिश की गई है। इसके अलावा 16 नवंबर को तालीमी इदारों के हवाले से अहम इजलास NCOC का होगा और इसमें फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो कोरोना का फैलाव इसे रोकने के लिए NCOC की अहम तजावीज़ सामने आ गई हैं। बिल्कुल, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC की अहम तजावीज़, सिनेमाघर, थिएटर, मज़ारात फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश की गई है। NCOC की बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश, शादी तकरीबात में 500 अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी। ये SOPs जारी की गई हैं NCOC की जानिब से। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC की अहम तजावीज़ अब सामने आ गई हैं, जिसमें सिनेमाघर, थिएटर और मज़ारात फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश की गई है। NCOC की बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश की गई है। शादी की तकरीबात में 500 अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी। कोरोना के बढ़ते वार की रोकथाम के लिए NCOC ने बड़े फैसले कर लिए, जिसके तहत सिनेमाघर, थिएटर और मज़ारात फौरी तौर पर बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग महफूज रहें। तो एक दफ़ा फिर से ये तमाम तर SOPs जारी की गई हैं, ये तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। नैब ने साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस सलीम पर नेशनल बैंक से 5 करोड़ रुपए फ्रॉड का इल्जाम है। बिलावल भुट्टो का IG तहफ़्फ़ुज़ात इंक्वायरी रिपोर्ट से इत्तफाक और नवाज शरीफ का इनकार PDM के निफाक का सबूत है। शिबली फराज का ट्वीट, लिखा अब उन्हें तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। सिंध हाई कोर्ट में 2.5 साला नौमान समेत 8 लापता अफराद का केस। दौरान समाअत जज्बाती माहौल, नौजवान की वालदा रो पड़ी। 8 साल गुजर गए, बेटे का कुछ पता ना चल सका। अदालत ने पुलिस हुक्काम को लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया। और इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने नाबीना खवातीन का क्रिकेट मैच कराया। खवातीन की बॉलिंग और चौके छक्के देखकर सब दंग रह गए। लाहौर से खबर शामिल करें, जहां फ़ज़ाई आलूदगी में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। शहर और गिरदोनवा में स्मोक के बादल छा गए हैं। गर्द आलूद माहौल में लोगों का सफर करना भी मुश्किल हो रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं तहमीना अहमद। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार दे दिया। आलूदगी का इंडेक्स सुबह के वक्त भी 450 से ज्यादा रिकॉर्ड होने लगा। एवरेज जो 8 तारीख से जारी है वो 300 से ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि खांसी ज़ुकाम लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। शायद इसी की वजह से कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इंतजामिया ने मोटरवे और हाईवेज पर सफर करने वाले शहरियों को स्मोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत की है। मुसाफिरों को रफ्तार कम रखने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने का मशवरा भी दिया गया है। 20 अक्टूबर से हमने कैंपेन शुरू की थी, उसमें हम 250 से ज़्यादा गाड़ियों के चलान कर चुके हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल चलानिंग अंडर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, उसके अंदर हम लोग कोई 32,000 के करीब गाड़ियों को फाइन कर चुके हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि धुएं और गर्द से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। कराची में कोरोना केसेस का खौफ खत्म हो गया। शहरियों ने कोरोना वायरस से बचाव के अहकामात हवा में उड़ा दिए, मास्क के बगैर सफर करते हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, कैसी सूरत हाल इस वक्त सड़कों पर दिखाई देती है? जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से जिन पाबंदियों का ऐलान किया गया था, कम अज़ कम कराची जैसे बड़े शहर में उन पाबंदियों पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। कहा गया था कि कार में 2 अफराद से ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे और इसी तरह जो दीगर ट्रांसपोर्ट है उसमें समाजी फासला रखा जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये हुक्मनामा सिर्फ तहरीर करने के लिए था, अमल दरामद के लिए नहीं था। बसें हों, मिनी बसें हों, 6 सीटर चिंची रिक्शे हों या कोई और सवारी हो, हर जगह इस SOP की खिलाफवर्जी हमें नज़र आ रही है। मास्क के बगैर बहुत बड़ी तादाद में शहरी सफ़र कर रहे हैं और जब सवाल किया जाता है तो बहुत सारे मज़ाहिया जवाब देते हैं। कुछ लोग उसको मजहबी रंग देते हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि यह महज आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक हरबा है। कराची के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, बाज़ार, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ खुले हैं। समाजी फासले का ख्याल नहीं और
आवाम की बड़ी तादाद मास्क के बगैर नजर आती है। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कैसा कोरोना, कौन सा कोरोना? कराची के शहरियों ने कोरोना वायरस को मानने से ही इनकार कर दिया। कहा कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, मास्क पहनने से दम घुटता है। कोरोना क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है भैया, कोई कोरोना वरोना नहीं है। कहाँ है कोरोना? कुछ भी डर नहीं है। यहाँ पर सवारी है, सब ऐसी दुनिया बैठ रही है बगैर मास्क के। क्या है? सब झूठ है, कोई कोरोना नहीं है पाकिस्तान में। मास्क जेब में रखा हुआ लगाया, दम घुटने लगता है सांस। है ही नहीं कराची में कोरोना, बनाया हुआ इन लोगों ने। कराची में है ही नहीं कोरोना, काम धंधा है ही नहीं है। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा है ही नहीं लोगों को। और दूसरी जानिब कराची की सड़क पर दौड़ता ट्रक या मौत का परवाना। जी हाँ, सोहराब रोड से गुजरने वाले इस ट्रक की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। इस ट्रक की हालत इंतहाई ख़राब है। पीछे का दरवाज़ा चंद स्क्रूज पर ही लटका हुआ है जो किसी भी वक्त टूटकर गिर सकता है और पीछे आने वाली गाड़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। अदाकारा मीरा ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहती है कोई भी शख्स पैसे या फंड लेना साबित कर दे तो वो खुद को फांसी दे देंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। गलती मेरी ये है कि मुझे अच्छाई की सज़ा मिलनी चाहिए। इंसानियत के साथ खड़े होने का जज्बा मेरे खून में है। इंट्रोडक्शन के बाद ये इंटरवल की नहीं, वाइंड अप की लाइन है। फिल्म की आखिरी रील चल रही है। रियल लाइफ की जो हीरोइन है मीरा, उसकी सांसें चल रही हैं और अभी उसका वाइंड अप नहीं हुआ। मुझ पर इल्जाम है कि मैंने फंड रेजिंग की। मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स मैं आवाम की अदालत के सामने आपके सामने पेश करती हूँ। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं। मेरा एहतसाब शुरू करें और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में शो बिजनेस के एक एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी मेरे कोर्ट में केसेस हैं उनको खारिज किया जाए। शेल्टर हाउस बनाया था, वो परमानेंट नहीं था। मैं घर से बाहर चली जाऊं, मैं अपना घर छोड़ दूं, क्या चाहते हैं? सड़क पर आ जाऊं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। पहले जो सब्जियां गरीब की दस्तरस में थी, उनकी कीमतें अब फलों से भी ज्यादा हो गई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। टमाटर सेब से महंगा, कीमत में हरी मिर्च अनार से कहीं आगे, मटर तो पहुंच से ही बाहर। क्या जमाना आ गया, सौगातों के निर्ख पीछे रह गए, जरूरियात महंगी हो गईं। टमाटर 140 रुपए किलो तो सेब 120, हरी मिर्च 196 रुपए है लेकिन अनार 150, मटर 176 रुपए किलो और केला 80 रुपए दर्जन, बंद गोभी 120 रुपए किलो लेकिन अमलोक 70 रुपए किलो मिल रहा है, लहसुन 188 रुपए तो अदरक 624 रुपए किलो। बाजार का रुख करें भी तो पहले हम 500-1000 रुपए में पूरी सब्जी फ्रूट सब चीजें ले जाते थे। अब वही चीजें जिसके लिए हम 6000 रुपए खर्च करते हैं, जब कहीं जाके वो हमें मिलता है। रेट तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्या करें, फिर खरीदारी तो करनी है। शहरी कहते हैं कीमतों का फर्क जानकर कोई ये गलत फहमी ना पाल बैठे कि फल खाने की अयाशी आसान हो गई। सब्जी से पैसे बचेंगे तो कोई फ्रूट खरीदेगा ना। पहली चीज है सब्जी, फ्रूट तो सेकंड आइटम है। अवाम की दुहाई है कि अब तो अच्छे भले सफेद पोशों को भी 2 वक्त खाने के लाले पड़ चुके। शहरी कहते हैं सस्ते होने के बावजूद फल सब्जियों का मुतबादिल नहीं हो सकते। हुकूमत सब्जियां सस्ती करने के हवाले से इकदामात करे ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।